हेलो दोस्तों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। आपका अपना छोटा भाई बाबू अंजू ब्लॉग और मेरा चैनल भी बाबू अंजू ब्लॉग के नाम से है। और आपको सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री राम, राधे कृष्ण, जय इंडिया, जय भारत, लव यू। और मैं आपको आज कुछ कहानी या कुछ बताने जा रहा हूँ, तो आप ध्यान से सुनिए और उसको दिमाग से और दिल से मानिए और बाबू अंजू चैनल को आगे बढ़ाइए। तो दोस्तों, आज के कलयुग दुनिया में भाई भाई में प्रेम भी बहुत है और नफरत भी बहुत है। प्रेम भी बहुत है और नफरत भी बहुत है। तो मेरे भाइयों, एक ही ऐसे दो भाइयों के बीच की मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ। उस दिन मेरी कहानी उस चैनल पे अधूरी रह गई थी, तो आज मैं वो कहानी पूरी करने जा रहा हूँ। क्या है ना, मेरे पास समय नहीं मिल पाता, तो ऐसे ही मैं कुछ बनाकर डालता रहता हूँ। तो आप लोग मेरा सपोर्ट करिए और हेल्प करिए। और यूट्यूब टीम सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। इसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया यूट्यूब टीम सर को और अपनी यूट्यूब फैमिली को, मेरे छोटे बड़े भाई बहन को, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया दिल से कि मेरा बाबू अंजू वाला चैनल मोनो हो गया है। और इसी तरह अगर आप सपोर्ट करते रहेंगे, हेल्प करते रहेंगे, तो ज़रूर एक दिन आपका और मेरा सपना ज़रूर पूरा होगा। तो बढ़ते हैं आगे कि माँ का और बेटों में और भाइयों में प्रेम कितना रहता है। माँ, किसका भी सपना हो, हमारा सपना हो या जैसे हमारे बच्चे हैं, तो हमारा एक सपना है कि हमारे बच्चे बड़े होंगे तो हमको कुछ सुख देंगे। मगर हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे बड़े हो गए तो लड़कीबाजी करने लगे, लड़कीबाजी पढ़ाई करने लगे, मतलब यही सब करते करते फिर परदेश जाने का नंबर आ जाता है, तो परदेश जाने लगे, परदेश में कमाने लगे, शादी हो गया, बीवी की सुनने लगे। मतलब बाद में कोई चीज़ ऐसा नहीं होता कि हम लोग करें। आज हम वो बदनसीब इंसान हैं कि हम अपने माँ की, हम दूसरे की बात नहीं करते, हम अपनी बात खुद कर रहे हैं। हम वो बदनसीब इंसान हैं कि इतना सब कुछ होते हुए घर में, परिवार में, भाई बहन सब कुछ संपन्न है और हम परदेश में अच्छा कमा रहे हैं, फिर भी हम अपने माँ को खुशी नहीं दे पा रहे हैं। हमारी माँ कैसे भी है, हमारा घर गिर गया, कैसे भी हमारी माँ चोट खा गई, उसमें हमारी माँ चल नहीं पा रही। आज हम फ़ोन करते हैं तो अपने आप को हम बड़ा गर्व फील करते हैं कि हमसे ज़्यादा कोई नहीं बदनसीब। हम दूसरे को तो नहीं बात करते मगर अपने आप की बात करते हैं कि हम बहुत बदनसीब इंसान हैं कि हम अपनी माँ की, ये पैसे के चक्कर में, परिवार के चक्कर में, माया मोह के चक्कर में हम अपनी माँ की सेवा नहीं कर पाते। दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई काम है तो माँ की सेवा और माँ बाप की मतलब कहा मानना। तो मैं क्या बताऊं कि जो इंसान अपने माँ बाप की सेवा कर सकता है ना, वो सबसे बड़ा, उससे ज़्यादा इंसान कोई अच्छा नहीं है। हमारे माँ के पास हम फ़ोन करते हैं तो बात करते हैं ना, तो हमारी माँ कभी हमसे 1 रुपये नहीं मांगती, यहाँ हमें मतलब पैसा दे दो या खर्चा दे दो, खाना उसको टाइम से मिल जाता है, बस वही। हम लोग एक हैं कि साला पैसे के लिए हम लोग अपने परिवार के लिए। तो अगर लड़के की ज़िंदगी कोई है, लड़के की ज़िंदगी है, तो आदमी बोलता है ना स्वर्ग में अच्छा है, वो उसका भी यही नरक है। पहले बच्चा पैदा होता है तो उसको क्या कहते हैं, जाता है स्कूल, जब जाने लगा तो उधर मास्टर की डांट, जब जवान होता है तो बाहर ड्यूटी में चला जाता है तो उधर बाहर मालिक की डांट, फिर उसके बाद शादी हो जाता है तो शादी में उसके बीवी बच्चों की डांट। मतलब उसको ज़िंदगी में कभी सुकून नहीं मिलता। और लोग बोलते हैं कि लड़के को बहुत सुकून है? उस लड़के से पूछो जो एक एक रुपए के लिए अपना पेट काट के पैसा बचाता है, सब डांट अपनी नहीं करता है, सब डांट ख़त्म कर देता है, परदेश जाके पैसा कमा के अपने माँ बाप, अपने भाई बहन और अपने रिश्तों को ख्याल करके आगे बढ़ता है। तो इसी के साथ भाई मेरे एक टॉपिक है, मैं बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा कहानी नहीं मैं सुना रहा हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख झेले हैं, बहुत दुख परेशानियाँ मिले। मेरे भाई बड़ा था, वो भी नहीं, मतलब इस दुनिया में नहीं है। तो इसीलिए बोलता हूँ भाई, रुपए की कीमत और समय की कीमत समझो। रुपए की कीमत और समय की कीमत, दोनों कीमतें समझोगे तभी ज़िंदगी में कुछ कर पाओगे। और मैं अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली से ये बोलना चाहता हूँ कि कभी भी कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, कभी भी कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। माँ का एक सपना रहता है कि हमारा बेटा बड़ा होगा तो हमें खुशी देगा, मगर बेटा क्या करता है कि बड़ा होके या तो लड़कीबाजी करता है या तो पैसा कमा के पीना शुरू कर देता है।
मुझे क्या टेंशन, ऐसा बोलने लगता है। हम भी वैसे उन्हीं में से एक थे, मगर अभी नहीं हैं। पहले थे कुछ, मगर अभी हम और कुछ हैं। तो हम तो यही दुआ करते हैं कि जो भी भाई हमारे हों, बहनें हों, सभी लोग अपने माँ बाप का ख्याल रखें और अपने माँ बाप की सेवा करें। सभी से मैं हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहा हूँ। मैं तो वो बदनसीब इंसान हूँ कि मैं अपनी माँ की सेवा नहीं कर पाया, मगर आप लोग ऐसी गलती मत करो। आप लोग अपने माँ बाप का ख्याल करो, माँ बाप की सेवा करो। मगर मुझसे जितना हो सकता है मैं हर समय बात करता हूँ माँ से, अपनी बीवी से बोलता हूँ कि माँ का जितना हो सके ख्याल रखना, क्योंकि दुनिया में हर इंसान मिल जाता है, मगर माँ का दर्जा भगवान से भी बढ़कर है। माँ बाप सोच लो हमारे लिए, कहते ना गुरु ब्रह्मा दो खड़े काके लागू पाऊँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो दोस्तों, भगवान ने भी कहा है कि माँ और गुरु हमसे बड़े हैं। माँ ने जन्म दिया है और गुरु ने शिक्षा दिया है, तभी हम कुछ जान पाए इस दुनिया का रहस्य। अगर माँ ने जन्म नहीं दिया होता तो माँ बाप का दर्जा इस दुनिया में, पूरे संसार में सबसे ऊंचा, इसके बाद गुरु और भगवान तो भगवान ही है। तो मेरी माँ को और दुनिया में सबकी माँ को मेरी तरफ से दिल से हाथ जोड़कर लव यू माँ, सभी को, माँ बाप को, दोनों को। और गुरु तो गुरु है, भगवान तो भगवान है। तो मेरे भाई, जब इंसान ठोकर खाता है ना, तभी उसको एहसास होता है, बगैर ठोकर खाए उसको एहसास नहीं होता। हम भी यहाँ सऊदी में आके ठोकर खाएं, तभी हमें पता चला है कि यहाँ घर की मुर्गी साग बराबर। घर की मुर्गी साग बराबर क्या कहते हैं? आज हम यहाँ मैडमों को जवाब नहीं दे पाते, चाहे जितना हमें बोले, चाहे जितना हमें गाली दें या कुछ भी करें। हमको खाना खा रहे हैं तो अगर फ़ोन हमारा आ गया है तो हमको उठना पड़ेगा। ये नहीं कह सकते कि हम नहीं, आधा घंटा बाद जाएंगे। और घर पे अगर हमारी बीवी या हमारी माँ बोल देगी कि नहीं ये कर लो बेटा, या बीबी चल साइड हट, अभी मुझे फलाने के साथ जाना है, विनोद के साथ जाना है, धर्मेंद्र के साथ जाना है, अभी कहाँ, बाद में आता हूँ, देखता हूँ भी करता हूँ कि नहीं करता, ये डायलॉग मारते हैं। और यहाँ जी मैडम जी, जी मैडम, जी मैडम, हेलो टाइप, ये करते हैं। तो मेरे भाई, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, अपने आप को इतना फोकस करो कि आपको किसी गुलामी न करना पड़े। अपने आप पे चाहे काम छोटा हो या बड़ा हो, हर काम करो। इसीलिए मैं बोलता हूँ, माँ और बाप का जिस सर पे हाथ है उसका कभी ज़िंदगी में कुछ आगे ही बढ़ना, कभी कुछ उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता। तो मैं भी लड़ा हूँ, झगड़ा हूँ अपने घर पे, और प्यार भी बहुत किया हूँ, चाहे माँ से हो चाहे बाप से हो। मेरे बाप तो नहीं है, मगर मेरी माँ है। भगवान से दुआ करता हूँ कि मेरी माँ जहाँ भी हो, मतलब घर पे, वो अच्छी हों, उनको भगवान कोई कष्ट न दे। ऐसे भी वो चल नहीं पाती हैं, ऐसे भी बहुत कष्ट काट रही हैं, और उनके लिए कभी मैं रोता भी हूँ बहुत, कि मैं अपने आप को बहुत बेकार इंसान समझता हूँ, बहुत बदनसीब समझता हूँ। मैं इतना कमाने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद भी परदेश में रह के मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। घर में रहूँगा तो बच्चे हैं, परिवार है, कैसे संभालूंगा? एक ही काम कर पाऊँगा, या तो पैसा कमा लूँ, या तो अपनी माँ बाप, भाई बहन की, बीवी की, मतलब जिसकी भी सेवा कर सकूँ। तो ज़िंदगी में मेरी तो बीत गई सेवा करते ही। पहले घर परिवार की सेवा किया, छोटे से मजबूरी किया, बड़ा हुआ तो परदेश आया, बहन की शादी, भाई की शादी, बस केवल माँ बाप के साथ कुछ नहीं, उनकी सेवा नहीं कर पाया। तो बस दिल से दुआ करता हूँ कि अपने बीवी बच्चों से बोलता हूँ कि माँ की सेवा करो, और आप लोग भी अपने बीवी बच्चों से बोलो कि अपने माँ की सेवा करें। तुम अपनी माँ की सेवा करोगे तो वो तुम्हारे बच्चे तुमको बोलेंगे कि हाँ तुम्हारे माँ की सेवा, मतलब ये सीढ़ी बनी है। अगर हम अपनी माँ की सेवा करेंगे तो हमारे बच्चे भी हमारी सेवा करेंगे। तो माँ बाप की सेवा करो आप, और उनसे आशीर्वाद लो, और वो आशीर्वाद दे देंगे। दुनिया की हर तकलीफ, हर मुसीबत आपकी टल जाएगी। ये बात याद रखना। अपने माँ बाप को ख्याल रखो, माँ बाप की सेवा करो। यही मेरा वीडियो बनाने का मकसद है, क्योंकि मैं भी अपनी माँ बाप की सेवा करना चाहता हूँ, मगर मैं परदेश में हूँ, भी नहीं कर पाता। मगर जब भी घर में रहता हूँ तब भी मैं हरदम माँ की सेवा करता हूँ। माँ से पूछता हूँ क्या चाहिए माँ, क्या चाहिए नहीं। इसीलिए मैंने वीडियो बनाया है, क्योंकि मेरे पास समय नहीं रहता मेरे दोस्तों। तो मैं ऐसा ही इधर उधर का वीडियो बना के डालता हूँ। आपको अच्छा लगे तो शेयर करना, कमेंट करना, और अपने बाबू अंजू को आगे बढ़ाना। तब तक के लिए, आगे ब्लॉग के लिए भी फिर मिलता हूँ, मगर ध्यान रखना, आई लव यू इंडिया, आई लव यू माँ बाप, आई लव यू भारत, और सभी यूट्यूब फैमिली को नमस्कार, राधे कृष्ण, और बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग से हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, अपने
मम्मी पापा का ख्याल रखो, अपने माँ बाप का ख्याल रखो, जितना हो सके उनको खुशी रखो अगर उनका आशीर्वाद आपके साथ है। और साथ साथ अपने बीवी बच्चों को भी ध्यान रखो, क्योंकि वो बीवी तुम्हारे लिए दुनिया को छोड़ कर आई है। जो तुम्हारे साथ पूरी दुनिया को छोड़ कर आई हो, उसका सहारा सिर्फ तुम हो। तुम्हारी बीवी सिर्फ तुम्हारे लिए जी रही है, तुम्हारे लिए। उसके साथ अच्छे से वो करो, लड़ाई करो, झगड़ा करो जैसे मैं करता हूँ, मगर प्यार भी बहुत करो, क्योंकि तुम्हारी वाइफ है जो वो दुनिया को छोड़कर सिर्फ तुम्हारे लिए आई। वो उसके लिए सिर्फ तुम हो, बस। तुम्हारे घर का कोई नहीं है, उसके लिए सिर्फ तुम हो। अगर हम जैसे अपनी बीवी को रखेंगे वो वैसे रहेगी। दुनिया में औरत का दर्जा सबसे बड़ा होता है, मगर लड़का, इंसान या औरत समझने वाला समझेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ मेरे भाइयों, माँ बाप और औरत और बच्चों का ख्याल रखो। और मुझसे अगर कोई गलती हो वीडियो पे बोलने पे तो मुझको दिल से माफ़ कर देना। लव यू इंडिया, लव यू भारत, आई लव यू यूट्यूब फैमिली, आई लव यू मेरा परिवार और आप सबका परिवार। धन्यवाद। जय श्री राम, राधे कृष्ण, हरिओम। जाते हो जाने जाना, आखिरी सलाम लेते जाना, लेते जाना। जय हिंद।